अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नेल इसका डिज़ाइन बना रहे हैं। पर्ल कॉटन थ्रेड भी यूज़ कर रही हूँ, साथ में मैं एक लेयर अपने ये सिल्की थ्रेड की भी ले रही हूँ। आप दोनों सेम कलर भी ले सकते हैं, ऑपोजिट कलर को मिक्स एंड मैच करके मल्टी शेड भी बना सकते हैं, या फिर आप सिंपल एक ही थ्रेड ले लीजिए, कॉटन थ्रेड ले लीजिए, सिल्की थ्रेड ले लीजिए, आप 2 लेयर्स ले लीजिए, 3 लेयर्स ले लीजिए। जैसे आपको बनाना है, जैसे आपको सूट करता है आपके फैब्रिक पे, जो आपको थ्रेड चाहिए आप वो वाला ले सकते हैं। यानी कि कहने का मकसद ये है, हम जो भी लेसेस बनाते हैं आप इनको ईजीली हर तरह के थ्रेड पे, हर तरह के फैब्रिक पे बना सकते हैं। तो आज का डिज़ाइन हमारा 2 रोज़ पे डिपेंड करता है। हमने पहले बेस रो बनानी है या फर्स्ट रो बनानी है, वो मैं अमूमन सेम थ्रेड्स के साथ दोनों रोज़ बनाऊं तो मैं एक ही कलर के साथ बनाती हूँ, तो मैं वो बैक साइड से बनाती हूँ। अगर आपने 2 कलर्स मिक्स एंड मैच करनी है, यानी फर्स्ट रो कहीं और कलर की बनानी है और सेकंड रो उसके ऊपर कहीं और कलर की बनानी है, तो वो आप फ्रंट साइड से भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उसको हमने लास्ट पे कट तो करना ही है। तो बैक साइड से बेस रो या फर्स्ट रो बनाने का मकसद ये होता है कि आप उसको कट नहीं करें और स्टार्टिंग पे ऐसे ही स्टार्ट कर लें। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों थ्रेड्स को ज्वाइन करते हुए एज़ यूजुअल स्लिप नॉट ले लेंगे अपने थ्रेड पे, और इन दोनों थ्रेड्स को यूज़ करने के लिए 1.25 mm की हुक ही मैं यूज़ करती हूँ। ये दोनों थ्रेड्स को इस तरह से ज्वाइन करके ईजिली कैरी कर लेता है। तो स्लिप नॉट ले लेंगे सबसे पहले, और अपने फैब्रिक के एजेस को आपने नीट कर लेना है। सिलाई की हेल्प से कर लीजिए, प्रेस की हेल्प से कर लीजिए, जैसे भी आपको सूटेबल लगता है। ये हमारा फ्रंट साइड है, हमने बैक साइड पे पहले इसकी फर्स्ट रो बनानी है। आप चाहें तो फ्रंट से भी स्टार्ट कर लें, जैसे आपको इजी लगता है। ये हमारा बैक साइड हो गया। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से लास्ट वाले एज से, यानी कि एंड पॉइंट से स्टार्ट करके, तो यहाँ से हम फ्रंट से फिर बैक पलटेंगे, फ्रंट साइड पे चले जाएंगे तो फर्स्ट पे आ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन डबल क्रोशे के साथ। डबल क्रोशे का बल लिया और हमने इसको ऐसे ही फ्रंट साइड मतलब फैब्रिक को फ्रंट साइड से ही अटैच किया, और यहाँ पे इस तरह से बनाया हमने डबल क्रोशे। डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे मैं, ये लास्ट स्टिच है तो हम यहाँ पे इसको ऐसे करूँगी, 2 डबल क्रोशे बनाऊँगी लास्ट पे, यानी कि ये हमारे फैब्रिक का लास्ट कॉर्नर है। यहाँ पे हमने अपना डिज़ाइन फिनिश करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, 2 चेन ले लेना है। 2 चेन के बाद 2 चेन को 2 चेन के डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे और डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह 1 2, फिर से 2 चेन, डबल क्रोशे, 2 चेन के डिस्टेंस पे अटैच किया। इस तरह से हम इसको अटैच करते जाएंगे और अपनी पूरी रो बैक साइड से कंप्लीट कर लेंगे। 1 2, 2 चेन प्लस डबल क्रोशे। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है। ट्राई ज़रूर किया कीजिए, आप नई नई चीज़ें ट्राई किया कीजिए, मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। अगर आप बनाना शुरू करेंगे तो आपको सब चीज़ें आसान लगेंगी। इस तरह से हमने ये इस बैक को कंप्लीट करना है। 2 चेन प्लस डबल क्रोशे, सेम डिस्टेंस पे, दूर नहीं लेके जाएंगे, खिंचाव नहीं आना चाहिए, ढीलापन भी नहीं आना चाहिए। और अगर आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल हो रही है तो आप पहले बेस रो बना सकते हैं। हर डिज़ाइन में बेस रो बना सकते हैं। कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जिनमें हमें बेस रो की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो हमारे डिज़ाइन के अंदर ही इंक्लूडेड होती है। डिज़ाइन बनते के साथ साथ ही वो बेस रो की लुक के साथ डिज़ाइन बन जाते हैं। सो इस तरह से मैं इसको बैक से कंप्लीट कर लूँगी। 2 चेन प्लस सेम डिस्टेंस पे डबल क्रोशे यहाँ पे। थोड़ा सा और बना लेते हैं। टू चेन इस तरह से। अच्छा, अगर हमने ये बैक साइड से बनाया है या फिर अगर आप फ्रंट पे भी बना रहे हैं तो यहाँ पे आप थ्रेड को कट करेंगे तो फिर फर्स्ट वाले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, कट नहीं करना है। ये हमारा लास्ट स्टिच है तो हम यहाँ से ऐसे ही इसको पलट के फ्रंट पे आ जाएंगे। अब देख सकते हैं दोनों की लुक सेम ही है फ्रंट और बैक से। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, फ्रंट पे आ गए हमने 2 चेन
3 चेन लिया हमने, डबल क्रोशे का बल लिया। ये जो हमारा फर्स्ट वाला, बिल्कुल फर्स्ट वाला डबल क्रोशे है, इसके एज पे ये जो हमारे पास पॉइंट है 3 चेन प्लस यहाँ पे हम करेंगे 5 डबल क्रोशे की फोल्डिंग के साथ पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4, ये हमारा 5 के साथ पफ स्टिच बनाया। इसको इस तरह से पहले सारे फोल्डिंग्स में से बाहर आए, फिर ये जो पीछे हमारे पास एक फोल्डिंग एक है चेन वाली, 3 चेन वाली, उसको हम नेक्स्ट अटैम्प्ट में इस तरह से करके इसको लॉक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये वेरी फर्स्ट स्टेप है, तो यहाँ पे हमने 3 चेन बनाया है। इसको हमने क्या करना है, ये एक पफ बनाने के बाद इसके बाद हमने 3 चेन फिर से बनाना है। 1 2 3, इस 3 चेन को हमने यहीं पे इसी पॉइंट में हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है और यहाँ पे हमने एक बार फिर से यही वाला पैटर्न रिपीट करना है। 1 2 3 चेन प्लस 5 पफ के लिए 5 फोल्डिंग्स लेनी है डबल क्रोशे की, इसी गैप में। ये जो हमारा डबल क्रोशे के एज पे हमने गैप लिया है। 1 2 3 4 एंड ये हो गया 5 फोल्डिंग्स में से बाहर आए। ये वाले चेन वाले फोल्डिंग को हमने सेकंड अटैम्प्ट में करना है इस तरह से, और ये हमारे पास इस तरह से ये हमारे पास हार्ट शेप में पफ स्टिच का ऐसे डिज़ाइन बनेगा। हर डबल क्रोशे के एज पे सेंटर में एक स्किप करते हुए बनाएंगे हम। जैसे ही हमारे ये दोनों पफ कंप्लीट हो जाएंगे, फिर से डबल क्रोशे का बल ले लेना है हमने। ये एक गैप को स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट वाले के एज पे फिर से हमने सेम रिपीट करना है। ऐसे डबल क्रोशे का एक बार बल लिया, 2 3 4, ये हो गया 5 के साथ हमने इसको अटैच किया और एट अ टाइम इन सारी फोल्डिंग्स को कवर किया। फिर ये पीछे वाले लूप के साथ इसको कवर किया इस तरह से, और फिर क्या करेंगे 1 2 3 चेन बनाएंगे और इसको सेंटर में इस तरह से अटैच करेंगे ये वाले गैप में। यहीं पे इसी गैप में फिर से 3 चेन बनाएंगे नेक्स्ट पफ के लिए। 1 2 3, डबल क्रोशे का बल लेते हुए 5 रिपीट करेंगे। 1 2 3 4, ये 5 सारे में से बाहर आएंगे, फिर हम एक बार लॉक करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये हार्ट शेप में पफ स्टिच का डिज़ाइन बनेगा, बहुत ही खूबसूरत बनता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी इसी पैटर्न को, ताकि आपको आइडिया हो जाए। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में आपको आइडिया नहीं हुआ। यहाँ पे हमने 3 चेन बनाया था, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, इसलिए ये नेक्स्ट वाले पैटर्न को शुरू करने से पहले 3 चेन की ज़रूरत नहीं होगी। हम यहाँ से फिनिश करते ही डायरेक्ट डबल क्रोशे का बल लेंगे, तो हम यहाँ पे नेक्स्ट एज पे हम अपना पफ बना लेंगे। और एक पफ को ख़त्म करने के लिए हमने उसको सेंटर पॉइंट में यहाँ पे 3 चेन के साथ ऐड करना है। नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले भी 3 चेन के साथ वही रिपीट करना है। इस तरह से ये हमारा हार्ट शेप वाला पफ स्टिच बनेगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है। पर्सनली मुझे ये बहुत पसंद है। आप क्या कर सकते हैं, बाद में नीडल की हेल्प से यहाँ पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। सो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। आपने एक पैटर्न को कंप्लीट करने के बाद डबल क्रोशे ले लेना है, एक गैप को स्किप करना है नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के एज पे, जहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट होता है, वहाँ पे 5 फोल्डिंग का पफ बनाना है। 1 2 3 4 5। इस 5 को हमने एट अ टाइम इस तरह से कवर करना है ऐसे, और इसके सेंटर को हमने पार्टीशन के लिए या फिर इसको डिवाइड के लिए, तो हमने सेंटर में क्या करना है 1 2 3 चेन, इसकी में हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। अगेन 1 2 3 चेन के साथ नेक्स्ट इसी में फिर से एक पफ बनाना है। 1 2 3 4, ये हो गया हमारा 5। इस तरह से
पैटर्न को कंप्लीट किया, यानी अपने हार्ट शेप के पैटर्न को कंप्लीट किया। सेम डबल क्रोशे फिर से लिया, एक को गैप को स्किप किया, नेक्स्ट में हम फिर से इस तरह से डबल क्रोशे के साथ चले गए। तो हमने फिर से नेक्स्ट पे भी हमने 5 पफ के साथ फिर से अपना पैटर्न बनाना है। इस तरह से हमारे ये डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना कर शो करती हूँ, ताकि आपको लेंथ में देखने के बाद आइडिया हो कि कितना एलिगेंट लुक देता है हमारा ये डिज़ाइन। आप चाहें तो सिंपल कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि हमने जहाँ पे सिल्की थ्रेड की एक लेयर ऐड की है तो वो कितनी खूबसूरत लुक देती है। सो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से थोड़ा सा पैटर्न बना लिया है, जो कि बनने के बाद कितना खूबसूरत नज़र आता है और वर्थ भी है, थोड़ी सी फ्लफ़ी भी है इसमें डिज़ाइन में और बहुत ही प्यारा लगता है। और इसको आप सिंपल सिंगल और कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, आप इसको वूल के थ्रेड से भी बना सकते हैं। इसको दोनों साइड से हम यूज़ कर सकते हैं, बैक साइड से और फ्रंट साइड से। इस तरह के जो डिज़ाइन होते हैं इजीली आप नेक लाइन पे भी कैरी कर सकते हैं, आप बाजुओं पे बनाएं, आप दामन पे बनाएं और आप दुपट्टे की चारों साइड्स पे बनाएं, बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं। और बच्चियों के फ्रॉक्स पे तो बहुत ही अमेजिंग नज़र आते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझसे भी शेयर कीजिएगा। किसी किस्म का कोई आपने क्वेश्चन पूछना होता है थ्रेड से रिलेटेड, हुक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।